नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें हमें एफ एक्स दिया हुआ है ए लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बोला है कि इसके एक्सट्रीमा है एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 2 पे, और हमें ए एंड बी ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इसमें देखिए जो फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है एफ एक्स जो है हमारा ए लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ये कैसे पता चला कि डिसकॉन्टिन्यूस है? देखिए इसमें अगर x हमारा 0 से कम होगा, x लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे मोड ऑफ x की जो वैल्यू है, मोड हटाने के बाद माइनस लगेगा, मतलब ये बनेगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये फंक्शन की डेफिनेशन है जब x हमारा 0 से कम है। चलो इसको थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ, व्हेन x इज लेस देन 0। इसी तरह से जब x ग्रेटर देन 0 है उस वक्त ये है a log ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे x के साथ इक्वल टू 0 ना ऊपर लगाया है ना नीचे, कहीं पर भी मैंने x के साथ 0 नहीं लगाया। उसका कारण यह है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि log ऑफ x जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 इसकी डोमेन में नहीं आएगा। 0 से पीछे भी देखें और 0 से आगे भी वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन को। 0 पे फंक्शन एक तो नॉट डिफाइंड है, अगर आप 0 के पास जाएंगे x अप्रोचेस टू 0 ले जाएंगे तो ये जो log ऑफ x की वैल्यू है ये माइनस इनफाइनाइट पे जाती है, क्योंकि log ऑफ x का ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये log ऑफ x का ग्राफ होता है, x जब 0 के पास जाएगा उस वक्त log ऑफ x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे जा रही होती है। तो ये एफ ऑफ 0 तो डिफाइंड है ही नहीं, और साथ के साथ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। मगर हमें जहाँ पे बात किया गया है इसका मैक्सिमा और मिनिमा बोला गया है -1 और 2 पे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, क्योंकि अगर मैं देखूं 0 से पीछे अगर x 0 से कम है तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है a log ऑफ माइनस एक्स प्लस बी एक्स स्क्र प्लस एक्स, ये जो फंक्शन है बी एक्स स्क्र प्लस एक्स ये पॉलिनोमियल है, और log ऑफ माइनस एक्स को कोई समस्या नहीं है 0 से पीछे। अगर x 0 से छोटा है तो माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये जो फंक्शन है हमारा 0 से पीछे और उसी तरह से 0 से आगे एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और हमें x इज इक्वल टू -1 और 2 पे बोला है इसके एक्सट्रीमाज है, ये उससे कोई मतलब नहीं है कि लोकल मैक्सिमा है यहाँ पे या मिनिमा है। बस इतना कंफर्म है कि x इज इक्वल टू -1 और 2 पे एक्सट्रीमाज है, दोनों लोकल मैक्सिमा भी हो सकते हैं, दोनों लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं, एक मैक्सिमा और मिनिमा भी हो सकता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना बताया कि अगर इस पॉइंट पे एक्सट्रीमाज है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए देखिए एक बात सिंपल सी हमें यूज करनी है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल जरूर है, बट x इज इक्वल टू 0 पर है। तो x इज इक्वल टू -1 और 2 पे जहां पे इसके एक्सट्रीमाज आ रहे हैं वो मैक्सिमा है लोकल या मिनिमा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर x इज इक्वल टू -1 और 2 पे एक्सट्रीमा आ रहे हैं तो 100% श्योर है कि x इज इक्वल टू -1 एंड 2 पर हमारा f डैश x जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि -1 पे और 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल फंक्शन में अगर कोई एक्सट्रीमा मिलता है तो एक्सट्रीमा वाले पॉइंट पे चाहे वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, वहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे ये जो हमारा -1 और 2 है, अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन करूँ, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूँ तो ए लॉग ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव पहले लॉग का करूंगा तो माइनस एक्स, फिर माइनस ऑफ एक्स का भी साथ में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, तो a बाई एक्स बन जाएगा ये, प्लस 2bx एंड देन +1। ये हमारे पास डेरिवेटिव है f डैश एक्स है हमारा, ये जब x 0 से छोटा है। सिमिलरली जब x 0 से बड़ा होगा उस वक्त अगर f डैश एक्स फाइंड आउट करना है तो सेकंड वाले से डेरिवेटिव करो तो a बाई एक्स प्लस 2bx +1 ये हमें मिलेगा।
अब हमें अगर x इज इक्वल टू -1 और 2 पे बोला हुआ है कि एक्सट्रीमा है, तो चलिए मैं कंडीशन लगाता हूं f डैश -1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और f डैश 2 भी 0 होना चाहिए। f डैश -1 फाइंड आउट करना है, तो देखिए अगर x 0 से छोटा है तो ये हमारा f डैश x है, a बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1। हालांकि जब x 0 से बड़ा है तो भी f डैश x की जो डेफिनेशन है वो सेम है। तो हम अगर यहाँ पर f डैश x फाइंड आउट करें x इज इक्वल टू -1 पे, तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन में a बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1 में x की जगह पर -1 रख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ a प्लस -2b आ जाएगा यहाँ पे, -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। f डैश -1 हमने फाइंड आउट किया है यहाँ से x की जगह -1 रख के, तो x की जगह -1 रखे, -a-2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमें a और b में एक इक्वेशन मिल गई है। हमें a और b फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने, तो दो इक्वेशन की जरूरत है। तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर f डैश 2 से। तो f डैश 2 फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो सेकंड वाला इक्वेशन है f डैश x का, x जब 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए a बाई 2 प्लस 2b, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x की जगह 2 रख दिया है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास f डैश 2 आ गया और उससे भी हमने 0 के इक्वल रख लिया। तो देखिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो मुझे मिलेगा a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख लूँ, -a-2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से यहाँ पर ऐड करने पर ये हमें मिल जाएगा 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें b की वैल्यू मिल रही है -1/2। तो देखिए b ढूंढना था, मिल गया। अब आप a ढूंढना चाहते हैं तो किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में से रख दीजिए। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 - 2b फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू रख देता हूँ -1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो देखिए a की वैल्यू हमें मिल गई है 2 और b की वैल्यू हमें मिली है -2। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन जो था हमारा वो नॉन डिफरेंशिएबल दिया हुआ था, ये वाला। मगर जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल था, जिस कॉन्टिन्यूस था, उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा की हमें बात ही नहीं करनी थी। जिस जगह पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा दिया हुआ है -1 और 2 पे, वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल था। तो इन पॉइंट्स पर मैंने f डैश x को 0 किया और a और b में दो इक्वेशन बनाई। इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनमें सेकंड डेरिवेटिव पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर हमें यहाँ पर a और b मिल गया है तो मैं यहाँ पे x a और b की वैल्यू रखने के बाद सेकंड डेरिवेटिव से ये पता कर सकता हूँ कि यहाँ पर -1 और 2 मैक्सिमा है हमारे या मिनिमा। मगर यहाँ पे हमें उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। हमें यहाँ पर a और b ढूंढना है, तो यहाँ पर -1 और 2 पे लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, या दोनों मैक्सिमा हो या दोनों मिनिमा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस पॉइंट पे इतना श्योर है कि f डैश 0 होगा, तो उसका हमने यहाँ पे यूज किया और हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। अगर पता करना चाहें तो अब आप a और b की जो वैल्यू मिली है वो यहाँ पे fx में रख के आप पता कर सकते हो सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से, या सीधा सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव का भी आपको पता है तो उससे भी कर सकते हो। आप -1 और 2 को पता करना चाहो तो इसमें अपने आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा -1 और 2 लोकल मैक्सिमास है या लोकल मिनिमास। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा डिफरेंट काइंड का। इसमें देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, और इंटरवल दिया हुआ है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। और हमें कहा गया कि इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, या लैम्डा किस इंटरवल में लाई करेगा ये बताना है, जिसके लिए इस फंक्शन का एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 मिनिमा होना चाहिए। और इस इंटरवल की बात हो रही है तो इसी इंटरवल के अंदर ही बात कर रहे हैं। अगर हमें ये बोला गया कि इस फंक्शन का इस इंटरवल -π/2 से +π एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा है,
तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी या किस इंटरवल में लाई करेगी, इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर एफ एक्स को ले लेता हूँ। एफ एक्स था हमारा साइन क्यूब एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा एफ एक्स है। और इंटरवल जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। और इस इंटरवल में फंक्शन का एग्जैक्टली वन मैक्सिमा और वन मिनिमा आना चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू हमें उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहली बात देखिए, साइन क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों के दोनों एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये बात तो श्योर है। अब इस इंटरवल में मैक्सिमा या मिनिमा उसी पॉइंट पे आएगा जहां पर एफ डैश एक्स एक तो जीरो होगा, दूसरी बात एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा। अब अगर एफ डैश एक्स इस पॉइंट पे जीरो, कहाँ पे जीरो है या कहाँ साइन चेंज कर रहा है पता करना चाहे तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, तो हमें मिलेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 लैम्डा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमने कर लिया और साइन क्यूब एक्स का भी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से देखिए कॉमन निकाल सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ मिल रहा है हमारे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा। अब देखिए हमारा जो एफ डैश एक्स है वो इस इंटरवल -π/2 में और -π/2 से +π/2 में देखते हैं कहाँ पर जीरो होगा। तो अगर मैं एफ डैश एक्स को चेक करूं कहाँ जीरो हो रहा है, तो एफ डैश एक्स जीरो होगा, तो वहां पर जीरो हो सकता है जहां पर या तो साइन एक्स जीरो हो या फिर कॉस ऑफ एक्स जीरो हो, और या फिर हमारा 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा ये जीरो हो। अब देखिए इस इंटरवल की बात हो रही है -π/2 से +π/2 की, तो -π/2 से +π, इस इंटरवल -π/2 से +π/2 की बात करें तो उसमें cos x की जो वैल्यू है देखिए ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। cos x -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल की बात करूं तो कभी ना तो नेगेटिव होगा ना ही जीरो। cos x जीरो बन सकता है π/2 या -π/2 पे, मगर वो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमने ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के अंदर बात करनी है। और इस इंटरवल में ये जो है cos ऑफ x ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए साइन एक्स जो है वो जीरो हो सकता है इस इंटरवल में, वो भी सिर्फ एक पॉइंट पे ही जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। जीरो पर एफ डैश एक्स हमारा जीरो हो रहा है, तो एक पॉइंट हमें इस इंटरवल में मिल गया। मगर हमें बोला गया है कि इस इंटरवल में एग्जैक्टली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा भी हमें मिलना चाहिए, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आना चाहिए। तो एक अगर एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आएगी तो वो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, या हो सकता है कुछ भी ना हो। तो हमें कम से कम दो पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा हो। तो उसके लिए दूसरा पॉइंट हमें यहां से मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट तभी मिलेगा जब यहां से मैं सॉल्व करूं इसको, तो मुझे यहां से साइन एक्स इज इक्वल टू -2 λ/3 को सॉल्व करके भी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, जैसे यहां से सॉल्व करके एक्स इज इक्वल टू जीरो मिला है। अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व करके x की कोई वैल्यू मिल जाएगी तो वो हमारा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। मगर यहाँ से अगर वैल्यू नहीं मिली तो एक तो जीरो मिल रहा है, वो हो सकता है कुछ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो, मगर दो लोकल मैक्स, एक एग्जैक्टली मैक्सिमा और एक मिनिमा, दोनों चीजें एक ही जगह पर तो नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें यहाँ से श्योर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलनी ही चाहिए, तभी इस इंटरवल -π/2 से +π/2 में हमें एग्जैक्टली वन मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। तो अब यहाँ से देखो साइन एक्स इज इक्वल टू -2 λ/3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तभी मिलेगी जब ये -2 λ/3 जो है ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करे। कारण साइन एक्स का अगर हम ग्राफ देखें -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में आप साइन एक्स को देख लीजिए। साइन एक्स की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पे -π/2 पे -1 आती है और +π/2 पे 1 आती है।
तो अगर ये वैल्यू -2 λ/3 -1 और 1 के बीच में लाई करेगी तो यहाँ पे सॉल्व करने पर मुझे x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अगर मान लो मैं -2 λ/3 की वैल्यू इस -1 और 1 से बाहर है, सपोज इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 रखने से मुझे कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि साइन एक्स कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिले, तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारा -2 λ/3 -1 और 1 के बीच में लाई करे। तो -2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा लैम्डा लाइज इन साइड -3/2 से +3/2। तो लैम्डा की वैल्यू -3/2 से +3/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो उस अगर लैम्डा इस इंटरवल में लाई करेगा तो हमें यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और वो x की जो भी वैल्यू मिलेगी वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हमें दे सकता है। मगर देगा या नहीं इस बात की क्या गारंटी है, थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा। मगर इस इंटरवल में ये जो -3/2 से +3/2 हमारे पास इंटरवल आ रहा है, इस इंटरवल में से मैं एक बात और ऐड करूंगा कि लैम्डा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर लैम्डा 0 होता है तो इस इंटरवल के अंदर तो आएगा ये लैम्डा 0 लेने से साइन एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से फिर मुझे x की वही वैल्यू मिलेगी 0 जो यहाँ से मिल रही है। मीन टू से x इज इक्वल टू 0 उस केस में मेरा रिपीटेड रूट होगा f' का, रिपीटेड रूट विद डिग्री 2। मतलब क्या है देखिए, इसमें अगर हमारा जो f' है वो है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा। अगर लैम्डा 0 हो जाता है तो उस केस में f' जो है हमारे पास वो मिलेगा3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब अगर -π/2 से +π/2 इंटरवल की बात हो रही है तो इस इंटरवल में देखो cos x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये जो 3 साइन स्क्वायर एक्स है ये 0 जरूर बनेगा लैम्डा x इज इक्वल टू 0 पर, मगर इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी क्यों साइन स्क्वायर एक्स भी 0 या 0 से बड़ा रहेगा। मतलब इसमें x इज इक्वल टू 0 पर f' 0 जरूर बनेगा मगर अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर अगर f' 0 है मगर अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, तो हम इसको ना तो लोकल मैक्सिमा बोल पाएंगे x इज इक्वल टू 0 को, ना लोकल मिनिमा। इसीलिए ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हमारा ये जो सेकंड इक्वेशन है इससे x की वैल्यू 0 ना आए जो पहले मिल चुकी है। तो इस वजह से जो हमारे पास लैम्डा की जो रेंज आ रही है ये -3/2 से +3/2 में ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 0 आना चाहिए। अगर लैम्डा हमारा इस इंटरवल में लाई करता है -3/2 से लेके +3/2 एक्सेप्ट 0, तो इससे हमें यहाँ पर सेकंड वाले केस में जो x की वैल्यू मिलेगी वो 0 से हटके कुछ और मिलेगी। वो कोई -π/2 से 0 में भी हो सकती है और 0 से π/2 में भी हो सकती है। तो वो जो वैल्यू मिलेगी 0, और यहाँ पे जो भी अपने को मान लेता हूँ कि यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली अल्फा, ये जो दो वैल्यूज मिलेंगी ये सिंगल डिग्री के रूट है। मतलब साइन एक्स f' जो है वो इन पॉइंट्स पे 0 भी होगा और इस पॉइंट के आसपास अपना साइन भी चेंज करेगा। अगर मेरा एक तो x इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और दूसरा साइन ऑफ x इज इक्वल टू 2 λ/3 से सॉल्व करके x की वैल्यू एक और मिल जाती है अल्फा, अगर लैम्डा इस इंटरवल में है। तो एक तो x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू अल्फा, ये दो हमारे लोकल मैक्सिमा, इनमें से एक लोकल मैक्सिमा और एक लोकल मिनिमा होगा। अब इस बात की भी क्या गारंटी है कि इनमें से एक लोकल मैक्सिमा और एक लोकल मिनिमा होगा, दोनों लोकल मैक्सिमा या दोनों लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं हो सकते, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन था हमारा एफ जो एफ हमें दिया गया है साइन क्यूब एक्स
प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और डिफरेंशिएबल फंक्शन में जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है वो अल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं। दो लोकल मैक्सिमा या दो लोकल मिनिमा एक साथ नहीं आ सकते, वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में आ सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आ सकते हैं, मगर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 0 और लैम्डा, इनमें से श्योर है कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा ही होगा। माइंड में ये भी आ सकता है क्या जरूरी है कि x इज इक्वल टू 0 या लैम्डा पे एफ डैश एक्स अगर 0 आ रहा है तो मैक्सिमा या मिनिमा ही होगा। हो सकता है दोनों में से वो कुछ भी ना हो, क्योंकि एफ डैश एक्स का सिर्फ 0 होना काफी नहीं है, एफ डैश एक्स का उस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करना भी जरूरी है। तो ये श्योर है कि x इज इक्वल टू 0 और लैम्डा पे एफ डैश एक्स 0 होगा, तो इसका साइन भी इस पॉइंट पे चेंज होगा, ये गारंटेड है। क्यों है देखो जरा, एफ डैश एक्स था हमारा साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स इंटू टू सॉरी 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा, ये हमारा एफ डैश एक्स था। अब देखो अगर हम जीरो से हम बात कर रहे हैं -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में, तो इस -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो cos x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और जीरो से बात करें, जीरो से पीछे ये जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे, इसको मैं फर्स्ट और इसको सेकंड बोल लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स जो है हमारे पास इस पॉइंट पे जीरो से पीछे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और जीरो से आगे पॉजिटिव होगा। साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब अगर इसको सॉल्व करके मान लेते हैं मुझे अल्फा की कोई वैल्यू मिली, मैंने साइन एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा/3 इसको सॉल्व किया और इससे मुझे एक्स की वैल्यू मिली, सपोज वो वैल्यू मिली अल्फा। हो सकता है अल्फा वो जो आए वो 0 से π/2 में आए या वो -π/2 से 0 में आए। तो अगर मैं उसको मान लूं कि वो जो वैल्यू आ रही है अल्फा वो यहाँ आ रही है, ये नंबर जो है 2 लैम्डा/3 अगर ये पॉजिटिव है तो अल्फा अगर यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन था हमारा साइन एक्स, ये तो देखो पॉजिटिव रहेगा हमारा, जीरो से पीछे सॉरी आगे और जीरो से पीछे नेगेटिव। और ये जो सेकंड वाला फैक्टर होगा ये अल्फा से आगे पॉजिटिव होगा और इससे पीछे नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट अल्फा पे देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट साइन एक्स का और 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा का, इस पॉइंट से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव और इस पॉइंट के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। मतलब ये जो एफ डैश एक्स है इस पॉइंट पे साइन चेंज करेगा, इस तरह से चलेगा ये। जीरो से पीछे दोनों के दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव। जीरो और अल्फा के बीच में दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव, और अल्फा के आगे दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। मतलब ये श्योर है कि जीरो और अल्फा दोनों अपना लोकल मैक्सिमा या मिनिमा से एक होंगे। अगर वो अल्फा यहाँ पर होता -π/2 जीरो यहाँ पे और ये π/2, अगर हो 2 लैम्डा/3 नेगेटिव आएगा तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अल्फा अपना यहाँ कहीं लाई करेगा -π/2 से 0 के बीच में। उस केस में भी कहानी सब लगभग सेम रहेगी। देखो जो साइन एक्स है हमारा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और इससे पीछे वाली जगह पे नेगेटिव रहेगा, -π/2 से 0 में ये नेगेटिव रहेगा। जबकि ये सेकंड वाला जो फंक्शन है ये इस अल्फा से आगे पॉजिटिव और अल्फा से पीछे नेगेटिव रहेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे इसका प्रोडक्ट जो है अपने पास, ये सेकंड वाला फैक्टर है हमारे पास 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा, इसकी बात हो रही है। ये सेकंड वाला फैक्टर यहाँ पर अल्फा से पीछे नेगेटिव और अल्फा के आगे पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की बात करो तो दोनों की यहाँ पर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव इस तरह से रहेगा। तो अल्फा और जीरो पे एफ डैश एक्स अपना साइन जरूर चेंज करेगा, श्योर है। तो अल्फा और ये जो जीरो है इनमें से एक लोकल मैक्सिमा या एक लोकल मिनिमा बनेगा। तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है -3/2 से +3/2 एक्सेप्ट जीरो भी था यहाँ पे। अगर ये नहीं लिखा है तो फिर चारों आंसर गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर साथ में एक्सेप्ट जीरो भी ऐड किया है मैंने। तो फाइनल आंसर होगा हमारा ये। तो अगर लेमडा हमारा इस इंटरवल में रहता है -3/2 से +3/2,
तो फंक्शन का इस पॉइंट पे ये एक इस इंटरवल के अंदर एक मैक्सिमा और एक मिनिमा हमें मिलेगा।